अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 5.2 पे आ रहा हूँ। ठीक है, वही सेट्स हैं, सारा कुछ है। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी वहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, कि इसका मतलब क्या है या इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें देखें, राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। तो इसी के ऊपर ही कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, इसमें फर्स्ट चीज़ है कि सबसेट। सबसेट जैसे हम ये लिख देते हैं ना कि एक और दो। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक सेट है ए। ठीक है, अब बी इसमें है वन फॉर एग्जाम्पल, तो बी ए का सबसेट है। क्यों? क्योंकि बी का सब कुछ ए में मौजूद है। इसको ऐसे लिखते हैं, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। क्लियर हो गया? तो इसके लिए कुछ अलामत हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको आप जरा देख लें। ये देखें, इसका मतलब है बिलोंग्स टू, इसका मतलब है नॉट बिलोंग, यानी ये है बिलोंग, ये है नॉट बिलोंग। ठीक है, इसका मतलब है प्रॉपर सबसेट, इसका मतलब है इम्प्रॉपर, ये प्रॉपर है, ये इम्प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, इसका मतलब है नॉट अ सबसेट। ठीक है, और इसका मतलब है इक्वलेंट टू। ठीक है, ये आपस में इक्वल हैं दोनों तरफ। और इसका मतलब है सुपर सबसेट। ये मैं आपको कहूंगा कि ये सबसेट की सिंपल अलामत है। ठीक है, अच्छा, अब इस पे आते हैं। किताब में आप देख लें, अगर कोई किसी चीज़ की टेंशन हो तो फिर आपस में डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, ये याद रखें कि खाली सेट बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि ए का है वन और टू। अगर मैं ये लिखूं कि जस्ट सेट है, इसमें बाद में मैंने एक और दो लिखना है, उससे पहले ये खाली तो था ना। खाली तो हर एक सेट पहले होता है। जैसे हम कहेंगे एक और दो तो हमने बाद में एलिमेंट्स लगाए, तो हम कहेंगे कि जीरो या खाली सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो ये क्या है? ट्रू है। क्लियर हो गया? दूसरे पे आते हैं, इफ अ सेट ए हैज n एलिमेंट्स देन p ऑफ a। अच्छा, ये याद रखें, फार्मूला होता है 2 पावर n। ठीक है, पावर सेट के लिए। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट ऐसा सेट होता है जिसमें सारे सबसेट्स होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसमें सबसेट, इसमें सेट कितने, ये क्या नाम है उसका, इसमें एलिमेंट कितने हैं? दो है ना। तो इसके सबसेट बनते हैं खाली सेट, एक भी बन सकता है, दो भी बन सकता है, और एक और दो इकट्ठा भी बन सकता है। तो कितने हुए? एक, दो, तीन, चार। कैसे पता चला? 2 पावर एलिमेंट कितने हैं? 2, 2 2 4। अब समझ आ गई है? तो ये फार्मूला फिर क्या हुआ? गलत हुआ, एफ। अब तीसरे पे आता हूँ, इफ एक्स इज एलिमेंट ऑफ एक्स देन एक्स इज अ, यानी एक्स इज एलिमेंट ऑफ पावर एक्स। ठीक है, अगर एक्स एक्स के अंदर मौजूद है, ठीक है, सो एक्स क्या होगा? एलिमेंट पावर सेट का भी होगा, बिल्कुल होगा, ट्रू। अच्छा, इस पे आते हैं, 4 की बात करें, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन पावर सेट ऑफ ए इज अ पावर सेट ऑफ बी। तो ये है, मैं इधर करके दिखाता हूँ आपको, पहले देख लें। ठीक है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। फॉर एग्जांपल ए में आपके पास है, क्या चीज है? ए, यानी यहाँ पे कोई होगा तो दिखा भी दूंगा आपको, कि अगर नहीं है तो फिर मैं खुद कर देता हूँ। ठीक है, अगर है तो इसमें आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ठीक है, बी ये है, ए ये है। ठीक है, तो चलें मैं दिखा देता हूँ, वैसे कंफ्यूजिंग है। ठीक है, बी आपके पास है दो, तीन, चार, पाँच। फॉर एग्जाम्पल ए आपके, या इतना ज्यादा भी छोड़ दें, बी आपके पास है एक, दो, ए आपके पास है एक। ठीक है, अब आप मुझे बताएं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी हुआ ना? क्लियर हो गया? क्योंकि ए का सारा कुछ बी में मौजूद है। अब मैं पावर ऑफ ए लेता हूं, तो ये 2 होगा। 2 कैसे होगा? एक होगा खाली सेट और एक क्या होगा? 1। क्लियर हो गया? अब पावर ऑफ बी लेता हूं, तो वो क्या होगा? पावर सेट ऑफ बी, तो वो होगा, एक तो खाली सेट होगा, फिर इसमें एक मौजूद है, वो होगा, फिर इसमें दो मौजूद है, वो होगा, फिर एक और दो मौजूद है, वो होगा। क्योंकि दो एलिमेंट है तो चार आएंगे। ठीक है, इसका पावर सेट चार आएगा। अच्छा, अब वो क्या कह रहे हैं कि अगर ए बी का है तो पी ऑफ ए जो है वो पी ऑफ बी के अंदर मौजूद है। ये देखें, पी ऑफ ए जितना कुछ है वो पी ऑफ बी के अंदर मौजूद है कि नहीं है। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये क्या कह रहा है? ये ठीक कह रहा है। इसका ठीक कर देंगे। इसके बाद है वी। वी कह रहा है द सेट एक्स, ये आपके पास है, हैज 12 पॉसिबल सबसेट्स। देख लें, एक, दो, तीन, चार, 2 की पावर 4 कर लें, ये 16 होता है, तो ये गलत है। ठीक है, फॉल्स। ये ठीक हो गया? इसकी समझ उम्मीद है कि आपको आ गई होगी। अब मैं आता हूं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इधर ही जस्ट मैं उसका सोल्यूशन करता हूं। ठीक है, क्वेश्चन 2 इसका सॉल्यूशन। ठीक है, हाउ मेनी सबसेट्स
कैन बी मेड आउट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, फाइंड ऑल द सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है ना, तो क्लियर है। अब देखें पहला नंबर 1 है, मैं ऐसे करता हूं, बेस्ट ये रहेगा कि मैं आपको इधर इसका टेबल बना के दूं। तो क्या होगा, ये देखें, ये सेट है जो भी है, ठीक है। ये इसका क्या होगा, यानी नंबर ऑफ सबसेट्स, पॉसिबल सबसेट्स ये होगा, और ये हो जाएंगे सबसेट्स। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये इससे ज़रा इजी हो जाएगा, काम ज़रा क्विक हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये होगा आपके पास गिवन, ठीक है, ये गिवन सेट है या जो भी है, ठीक है। इधर मैं क्या कहूँगा, नंबर ऑफ सबसेट्स, यानी कितने बनेंगे, और यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे होंगे सब सेट्स, जो इसने कहा है कि राइट डाउन द फाइंड दी ऑल दी सबसेट्स ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो ए है आपके पास, पहले वाला ए है, ये आपने लिखा, ठीक है। नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, 2 पावर, इसका एक है ना एलिमेंट 1, तो 2 होंगे, ठीक हो गया। सबसेट्स कौन से, दो वाले हैं, एक तो खाली सेट हर एक का है, और दूसरा कौन सा होगा, दो बजाते खुद होगा, ठीक है, क्योंकि दो ये भी तो मौजूद है ना, ये। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये एंड कौन सा, दो, इस तरह लेके या इस तरह लेके, बात एक ही है, ठीक हो गया। ये पहला आपके पास हो गया। अब इसका जो दूसरा पार्ट है वो देख लें, f इक्वल्स टू क्या, 4 8, तो 2 पावर 2 है, कितने होंगे, 4 होंगे। तो कौन कौन से होंगे, पहला, सबसे पहला तो याद रखें कि खाली होगा, खाली के लिए ज्यादा बेहतर ये है, ठीक है। ऐसे इसकी बजाय बेहतर ये है। फिर 2 भी होगा, 2 नहीं यार, 4, इसके जो एलिमेंट्स है, मतलब 4 है एलिमेंट, और फिर क्या है, 8 है एलिमेंट, ठीक है, और फिर 4 8 दोनों के, डन हो गया। उसके बाद तीसरा आपके पास कौन सा है, तीसरा आपके पास है m, m में क्या है आपके पास, -1 0 1 2, क्लियर है। तो 2 पावर कितना है, 1 2 3 4, तो 4 2 पावर 4 16 होंगे। 16 कौन कौन से हैं वो भी जरा देख लें। तो इसके जो सबसेट्स आपके पास होंगे वो होगा, सबसे पहले खाली सेट, ठीक है, फिर -1 वाला सेट, फिर क्या 0 वाला सेट, फिर 1 वाला सेट, ठीक है। उसके अलावा 2 वाला सेट भी होगा, ठीक है। ये तो एक रो चला गया, 5 हो गए, ठीक है। अब -1 और 0 हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा -1 और 0 हो गया। उसके बाद क्या हो सकता है, -1 एंड 1 भी हो सकता है, ठीक है। और फिर -1 एंड 2 भी हो सकता है, क्लियर हो गया, ये हो गया। अब उसके बाद ये सीन हो गया ना। अच्छा, फिर उसके बाद देखें 0 1 ये दोनों भी हो सकते हैं आपस में। फिर उसके बाद 0 2 भी हो सकता है कि नहीं हो सकता। फिर ये दूसरा भी हो गया, 0 1 और 0 2 भी हो गया। अच्छा जी, फिर ये देखें 1 2 भी हो सकता है कि नहीं हो सकता, ठीक है। रिपीट नहीं करने, बाकी जितने मर्जी आप बना सकते हैं। 1 2 भी हो गया। अच्छा, फिर ये देखें अगर 3 3 का ले लें, -1 0 और 1 ये भी हो सकता है सेट कि नहीं हो सकता। उसके अलावा -1 0 और 1 किया ना, तो इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं कि -1 0 और 2 भी कर सकते हैं, -1 0 2 भी कर सकते हैं, क्लियर है। उसके अलावा अगर ये हम इसके अलावा करें तो -1 0 2 हो गया, -1 1 2 0 को छोड़ दें, ये 0 को छोड़ दें दरमियान से, ये और ये करें, तो ये भी तो हो सकते हैं ना, -1 1 और 2। अगर ये खत्म हो गया तो फिर हम ये भी कर सकते हैं, 0 1 2 भी कर सकते हैं, 0 1 2, ठीक है। और उसके अलावा जब ये सारे पॉसिबिलिटीज खत्म हो गई तो फिर मेन जो सारे का सारा सेट है वो भी तो अपने आप का सबसेट है ना, यानी वो भी अपने आप में पूरा मौजूद है। अब देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 मिनट यार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, सही हो गया। 2 पावर 16 ऐसे आते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा कौन सा है, चौथा है, तो चौथे का कौन सा होगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा s इज इक्वल टू खाली सेट, ठीक है। तो इसका क्या होगा, 2 पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो वो क्या होगा, इसका जस्ट खाली सेट होगा, सबसेट, ठीक है। तो इसके बाद है v, टेबल में नहीं बना रहा लेकिन उसी हिसाब से नीचे आ रहा हूँ, ठीक है। तो b है, b आपके पास है 5 10 15, ये आपके पास सेट है। तो यहाँ पे 2 पावर
क्योंकि 3 एलिमेंट्स हैं तो 2 पावर 3 8 हो गया। यहाँ पे पहला खाली सेट होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, सारे एलिमेंट अलग अलग करके लिखने हैं, तो लिखा 5 है, 10 है, और फिर क्या है 15 है, ठीक है। फिर 5 10 है, और फिर क्या है 5 10 5 15 हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी, ठीक है। और फिर देखें 10 15 हो सकता है कि नहीं हो सकता। 1 2 3 4 5 6 7 और आखिर में कौन सा है 5 10 15। क्लियर है? तो दिस इज द लास्ट ऑप्शन। ये आपके पास सारे 8 आ गए। आता हूँ क्वेश्चन नंबर इसका 6 पे। तो ये देखें मैंने इसको लिख लिया यहाँ पे फॉर्मूले के हिसाब से 2 पावर 5, क्योंकि 5 एलिमेंट्स हैं तो 32। अब देखता हूँ 32 आते भी हैं कि नहीं। खाली सेट पहले एक एक करके लें, 2 3, ठीक है, फिर 5, फिर 7, फिर 11, ठीक है। ये हो गया आपके पास एक रो, ठीक है। अब 2 3 भी हो सकता है, डबल डबल करके लेते हैं, ठीक है। 2 5 भी हो सकता है, 2 7 भी हो सकता है, 2 11 भी हो सकता है। ये डन हो गया, ठीक है। अच्छा, ये 2 11 तक हम आ गए, ठीक है। अब इसके अलावा अगर आप गौर करें तो 3 का भी तो हो सकता है, 3 5 3 7, ठीक है, 3 11। क्या ख्याल है? ये भी हो गया 3 5 3 7 3 11। अब देखें, अगर 5 को देखें, 5 7 भी हो सकता है, 5 11 भी हो सकता है, ठीक है। ये भी हो गया, ठीक है। अब अगर आप गौर करें लास्ट वाला जो है आपके पास 5 11 हो गया ना, तो 7 11 भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो ये आपके पास 2 वाले का जो था सारा कोटा खत्म हो गया। अब 3 वाले का 2 3 5 हो सकता है, ठीक है। फिर 2 3 7 हो सकता है, फिर 2 3 11 हो सकता है। ऐसे पॉसिबल है बिल्कुल, ठीक है। 2 3 क्या चीज है 11 हो गया, ठीक है ना। अच्छा, उसके अलावा अगर 3 को छोड़ के हम 2 5 की बात करें तो 2 5 7 हो सकता है, ठीक है। और 2 5 11 भी तो हो सकता है, ठीक है। 2 5 7 हुआ तो 2 5 11 भी हो सकता है, ठीक है। ये भी हमारे पास खत्म हुआ 2 5 11, और 2 7 11 भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता। यानी 2 5 7 हुआ, 2 5 11 हुआ, 2 5 7 2 5 11, ठीक है। अब 2 7 11 भी तो हो सकता है, ये भी मैंने कर लिया, ठीक है। अब इसका मतलब है कि आपके पास जो यहाँ तक था ना 2 वाला आगे वाला, वो के साथ खत्म हुआ, ठीक है। अब देखें 3 5 7 भी तो कर सकते हैं, अगर 3 के साथ देखा जाए 3 5 7, ठीक है। 3 5 7 और 3 5 11 भी हो सकता है। क्लियर है? कोई भी आपस में मैच नहीं करेगा। आप देख लें जितने भी सेट मैंने बनाए हैं, ठीक है। 3 5 11 भी हो गया, 3 5 7, ठीक है, 3 5 11, ठीक है। अब 3 7 11 भी तो पॉसिबल है, 3 7 11, ठीक है। तो ये आपके पास हो गए कितने 3 5 7 3 5 11 3 7 11। अब देखें 5 7 11 भी तो हो सकता है, ठीक है। और 5 7 11 हो गया ना। क्लियर है? ये हो गया आपके पास 5 7 11। अब 2 4 की बात करें, 2 3 5 7 भी तो पॉसिबल है, 2 3 5 7। और इसी तरह से 2 3 5 11 भी पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। 2 3 5 7 2 3 5 11, ठीक है। अब इस तरह भी हो सकता है, आगे फर्दर अगर हम इसको करें 2 3 5 11, 2 3 7 11 भी तो हो सकता है, 2 3 7 11, ठीक है। ये भी तो हो सकता है बिल्कुल, 2 5 7 11 भी हो सकता है, ठीक है। यानी 2 3 5 7 2 3 5 11, फिर ठीक है 2 5 7 11, ये भी हो सकता है। ये देखें 2 5 7 11 भी आ गया, और 2 3 7 11 भी हो सकता है 5 को छोड़ के, तो वो भी हमने लिख लिया, ठीक है। अच्छा जी, 2 5 7 11 हो गया। अब 3 5 7 11, 2 को छोड़ के 3 5 के साथ भी तो हो सकता है, सो 3 5 7 11, ठीक है। अब इसके बाद देखें आपके पास क्या है 2 3 5 7 11, ये भी तो हो सकता है 5 वाला, ठीक है। गिन लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, ठीक है। ये आपका हो गया इसका छठा। अब इसके 7वें पे आता हूँ।
तो सातवें में क्या है, सातवें में है कि k this equals to x where x is a prime number and 5 less than or equal to x is less than or equal to 13। तो बेहतर ये होगा कि पहले हम इसको इसके अपने फॉर्म में ले आए, ठीक है। तो k क्या होगा आपके पास, k आपके पास ये देखें 5 से लेके 13 तक प्राइम नंबर्स हैं, तो 5 खुद भी है, 7 है, ठीक है, 5 7 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 और 13, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 पावर क्या 4 और ये हो जाएगा 16, तो क्या खाली सेट होगा, ठीक है। फिर क्या होगा 5 होगा और फिर क्या होगा 7 11 13, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया, इसका फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब 5 7 यानी डबल डबल का करते हैं, 5 11 और 5 13, ये डबल डबल का भी किस्सा खत्म हुआ, आगे भी है, 7 11 भी तो हो सकता है और 7 13 भी हो सकता है। फिर 11 13 भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता, ठीक है, 11 13 भी हो गया। अच्छा जी, अब अगर आप गौर करें तीसरे का आ सकते हैं, 3 का 5 7 11 हो सकता है और 5 7 13 हो सकता है कि नहीं हो सकता, ठीक है। और 7 11 13 भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता। और ये सब कुछ खत्म हो गया तो 5 7 11 13 ये भी तो हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एक और हमसे मिसिंग है, ठीक है। तो उसको भी जरा देख लें, ठीक है। 7 11 13 मौजूद है, ठीक है। 5 11 13 मैं इस तरह करता हूँ, ये देखें खाली 5 7 11 13 ये हो गया, 5 7 5 11 5 5 7 5 11 5 13, ठीक है। फिर 7 11 7 13 ये भी हो गया, फिर 11 13 ये भी हो गया, 5 7 11 5 7 13, ठीक है, ये भी हो गया, 5 7 11 5 7 13 ये हो गया। अच्छा 5 7 11 5 7 13 5 11 13, हाँ एक और रहता है, इसको देख लें जरा, ठीक है। ये बस छोटी सी बातें होती हैं, 5 11 13 ये क्लियर है। ये देखें 5 7 11 5 7 13 ये तो हम निकल लिया, लेकिन 5 11 13 तो नहीं किया ना, अब 7 11 13 होगा, ठीक है, 7 11 13। और इसके अलावा क्या होगा आखिरी 5 7 11 13। होपफुली अब जवाब हमारा ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डन। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 था सारे, हाँ एक और भी है, एक और है, तो चलिए इसको भी कर लेते हैं, कोई इशू नहीं। t इज इक्वल टू एक्स वेयर x इज z एंड -2 लेस देन 2, ठीक है। एक मिनट, -2 लेस देन x लेस देन 2, इसका मतलब है कि -2 और 2 के दरमियान, ठीक है। तो t हमारे पास क्या होगा, -2 और 2 के दरमियान z यानी इंटीजर्स, ठीक है। तो -1 होगा, 0 होगा और 1 होगा, ठीक है। तो इधर क्या होगा 2 पावर 3 और ये 8 हो जाएगा, ये खाली सेट, -1 का सेट, 0 का सेट, 1 का सेट, ये डन हो गए 3, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद आपके पास होगा -1 0, ठीक है, -1 1, ये भी पॉसिबल है ना, 0 1 भी पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, ये हो गया। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अच्छा -1 0 और क्या चीज -1 1, ठीक है, और 0 1 ये भी हो गया। मैं आपको देख के बता देता हूँ, ठीक है, -1 0 -1 1, ठीक है, और 0 1, तो ये हो जाएगा -1 0 1 लास्ट वाला, 1 2 3 4 5 6 7 8 डन हो गया। अच्छा इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो फाइंड द पावर सेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, आपने क्या करना है, पावर सेट्स फाइंड करने हैं, आपने बताना है कि ये वाले हैं, ठीक है। तो इसका भी कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है।
क्वेश्चन 3 का क्या है, नंबर 1 x इज इक्वल टू एक्स वाई जी, ठीक है। तो इसका लिखेंगे p ऑफ x यानी पावर सेट ऑफ x, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो अच्छा, वो भी एक सेट है। यहाँ पे तो जस्ट आपने क्या किया था, जस्ट आपने नंबर ऑफ सेट्स लिखे थे ना। अब पावर सेट कौन सा सेट होता है, जिसमें उसके सारे सबसेट इन होते हैं, मतलब सेट की अलामत ये है, इसके अंदर आपने इसके सारे सबसेट लिखने हैं, ठीक है। कैसे, ये देखें, इसके सबसेट क्या होंगे, इससे पहले जो हमने काम किया खाली सेट, फिर x, वो आपने सेट लिखने हैं, ठीक है। ये सेट जो होगा ये पावर सेट के लिए होगा, ये अलामत, और ये आखिर पे एंड पे होगी। बाकी इसके अंदर जो सेट बनने हैं वो आपने इसके सबसेट लिखने हैं, तो लिख लें। ये काम हमने इससे पहले क्वेश्चन में कर लिया है, ठीक है। ये देखें, ठीक हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, एक्स वाई तो लिख लिया, और एक्स जी ये भी लिख लिया, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, वाई जी भी होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल कितने होने हैं, 8 होने ना। एक्स वाई जेड, मुझे कैसे पता चला कि 8 होने हैं, ये देखें आखिरी ये वाली अलामत और ये वाली अलामत इस सेट की है, ठीक हो गया। बाकी इसके अंदर सबसेट मुझे ऐसे पता चला कि इसके 3 है, तो 2 पावर 3 से क्या आएगा 8, ये मुझे ऐसे पता चला, ठीक है। ये आपके जहन में अब ये फार्मूला चलता रहेगा। तो आता हूं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो 2 में है a इज इक्वल टू प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। सॉल्यूशन पे आता हूं, तो p ऑफ a होगा, आपके पास हो जाएगा ये इस तरह होगा। तो पहले सबसे होगा खाली सेट, फिर प्लस, चले मैं ऐसे लिखता हूँ, माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, प्लस माइनस, ठीक है, प्लस मल्टीप्लिकेशन और फिर प्लस डिवीजन। क्लियर हो गया। ये अब इसको मैं ना ऐसे अभी कर देता हूं। क्लियर हो गया, ये यहां तक आ गए। अब इसके बाद दो दो का तो खत्म हो गया ना, प्लस माइनस प्लस मल्टीप्लाई प्लस डिवीजन, नहीं एक और भी हो सकता है ना, पॉसिबिलिटीज है। अब माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, और फिर माइनस डिवीजन भी हो सकता है, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई डिवीजन भी साथ हो सकता है, ठीक है। ये सेट्स बन गए। अब उसके बाद प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ठीक है, प्लस माइनस डिवीजन, ये भी तो पॉसिबल है। इसके अलावा अगर हम देखें तो क्या है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवीजन, ये भी हो सकता है। माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन भी तो हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, प्लस मल्टीप्लाई डिवीजन भी हो सकता है, प्लस मल्टीप्लाई डिवीजन। तरतीब से थोड़ा नहीं गया हूं, लेकिन ठीक है। ये प्लस मल्टीप्लाई डिवीजन, माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, ये भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास 4 वाला रहेगा, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन। एक दफा चेक करते हैं क्या हम ठीक आए कि नहीं, और सबसे आखिर में क्लोज कर देंगे। ये ब्रैकेट जहां से स्टार्ट की थी वहां क्लोज कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 क्यों बने, इस पे थोड़ा गौर करते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, हाँ एक मिनट सॉरी, इस पे यहाँ पे ये प्लस माइनस इकट्ठा है, बस ये हो गया प्लस माइनस। ये देखें प्लस माइनस फिर प्लस ज़रब, ठीक है। ये एक है, बस ठीक है, 16 हो गए। 16 इसलिए कि 4 है तो 2 पावर 4 16 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आता हूँ इसके पार्ट 3 की तरफ। ये देखें मैंने क्वेश्चन इसका लिख लिया हुआ है, ये है। इसका मैं अब बनाता हूँ पावर सेट। तो पहले इसके मैं सबसेट लिख लेता हूँ। खाली सेट होगा इसका, वो तो सबका होता है, ठीक है। फिर आई होगा, फिर एस होगा, फिर एल होगा, ठीक है, फिर ए होगा, फिर क्या होगा, एम होगा। ये सारी चीजें आपके पास आ गई हैं, ठीक है। इस्लाम। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे कि डबल वाले आई एस, ठीक है। तो इसको देख लें आप। फिर क्या चीज है, आई एल आई ए, ठीक है, फिर आई एम, ये डबल डबल वाले, ठीक है। ये सब ये यार ब्रैकेट की अलामत है बस, ठीक है। आई एस आई एल आई ए और आई एम, ठीक हो गया। फिर अगर आप गौर करें, आई के साथ हो गया ना, एस एल भी रहता है, ठीक है।
एस ए भी रहता है और एस एम भी रहता है। क्लियर हो गया? फिर एल ए भी रहता है और एल एम भी रहता है और ए एम भी रहता है। ठीक है, यहाँ तक हमने काम कर लिया है, यानी एल ए एल एल ए हो गया, ठीक है, एल एम हो गया और ए एम हो गया, यहाँ तक ठीक है। अब मैं तीसरे पे आता हूँ, तीन वालों पे, आई एस एल, ठीक है, फिर आई एस ए, फिर आई एस एम, ये हो गए तीन। ठीक है, तीन तीन। फिर आई एस एल, आई एस ए, आई एस एम, ये तो हो गए ना। फिर हम अगर बात करें कि अच्छा आई एस के साथ हो गया, आई एल के साथ करता हूँ, आई एल ए, ठीक है, और फिर आई एल एम करूँ, ठीक है, हो गया ना, आई एल ए, आई एल एम, तीन तीन वाले कर रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया खत्म। और आई ए एम भी पॉसिबल है, ठीक है, आखिरी वाला ये हो गया। अब उसके बाद मैं आता हूँ एस के साथ, एस का, एस एल ए, एस एल एम, ठीक है, हो गया, और एस ए एम भी पॉसिबल है कि नहीं? पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा, एस एल ए, एस एल एम और एस ए एम, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। फिर एल ए एम भी पॉसिबल है, तो मैंने लिख दिया है, ठीक है। ये आपके पास तीन वाला के सभी एल ए एम, हाँ, तीन वाला के सभी आपके पास खत्म हो गया, ठीक है। अब आता हूँ चार वाले पे, आई एस एल ए, एक हो गया, आई एस एल एम, ये दूसरा हो गया, ठीक है। आई एस एल एम, आई एस एल ए, आई एस एल एम, दो दो हो गए, ठीक है। फिर एस एल ए एम, ये भी आपके पास हो गया, ठीक है, एस एल ए एम, तो ये चार वाली भी आपके पास खत्म हो गए। आई एस, मैं चेक करके बताता हूँ, आई एस एल ए, आई एस एल एम, ठीक है, और फिर आई एस ए एम, ये भी हो गया, ठीक है। इसके बाद एक और भी पॉसिबल है, आई एल ए एम, ये देखें अब, वो भी पॉसिबल है, चार चार बनाने हैं ना, तो हो गए, ठीक है, तो बाकी इसका खत्म हो गया है, ठीक है। अच्छा, एस एल ए एम हमने लिया हुआ है, ठीक है, यानी आई एस एल ए हमने लिया हुआ है, आई एस एल एम हमने लिया हुआ है, आई एस ए एम, आई एस ए एम वो नहीं लिया, वो भी ले लेते हैं, आई एस ए एम भी पॉसिबल है, ठीक है, ये आई एस ए एम, आई एल ए एम भी पॉसिबल है, वो लिया हुआ है, आई एस ए एम भी पॉसिबल है, वो भी लिया हुआ है, ठीक है। तो आई एस एल एम, आई एस ए एम, आई एल ए एम, ये सारा हमने ले लिया हुआ है, ठीक है। सो एस एल ए एम रहता है आखिरी, आई एस एल नहीं, वो भी हमने लिया हुआ है, ये देखें, ये लिया हुआ है। अब आखिरी रह जाता है आई एस एल ए एम, ठीक है, ये ब्रैकेट इधर भी, ब्रैकेट इधर भी बंद करेंगे, ब्रैकेट इधर भी बंद करेंगे, तो ये पावर सेट बन जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, ठीक है। तो ये 2 पावर 5 32 आने हैं। फिर भी देख लिया करें, कभी मिस हो जाती हैं तो बता दिया करें, ठीक है। इसका जो फोर्थ है वो ये कह रहा है कि b इज इक्वल टू 0 सेट, ठीक है, यानी ये ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, वो है क्या? 0 है। सो p ऑफ b आपके पास होगा, इसका पावर जो है वो होगा, एक तो खाली सेट हर एक का होता है और एक ये खुद अपने आप का, ठीक है। तो इसके बाद ये सेट की अलामत, ये इसके होते हैं सबसेट, और ये सेट की अलामत है यानी पावर सेट, ठीक है। तो ये इसके दो होंगे, क्यों? क्योंकि 0 है या जो भी लेके अंदर एक अलामत तो है ना, एक एलिमेंट तो मौजूद है, 2 पावर 1 इज इक्वल टू 2, सो दो आएंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास v वाला है, तो उसमें है t दैट इज इक्वल टू -2 -3 -2। तो इसका अगर मैं सॉल्यूशन करूं तो मैं क्या लिखूंगा? इसका मैं लिखूंगा कि v ऑफ t, तो ये बराबर हो जाएगा, पहले होगा खाली सेट, ठीक है, फिर होगा -3, फिर होगा -2,
और फिर होगा -3 और -2। तो ये जो है जनाब आपके पास, ठीक है, ये आपके पास एक सेट रह गया जो आखिरी 1 2 3 4 1 2, ठीक है, 2 पावर 2 यानी 4। क्लियर हो गया? ये आपके पास आखिरी का भी जवाब आ गया है और मेरी तरफ से ये एक्सरसाइज खत्म हो गई है। फिर भी किसी दोस्त को कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली आप पूछ लिया करें क्वेश्चन कमेंट में, मैं नहीं तो कोई और जवाब दे देगा। ठीक है, थैंक यू। इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा 5.3 इंशाल्लाह। ठीक है।